श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। वृद्ध कृशकाय देह, नेत्रों हृदय में भरे हुए प्रेम का अगाध स्रोत, यथा नाम तथा गुण को अभिव्यक्ति प्रदान करते प्रेमदास बाबा। श्री धाम वृंदावन की एक दिव्य तपस्थली में एक बार प्रेमवश अपनी पूरी झोली उन्होंने दास की झोली में पलट दी। देखा तो कुछ फल, बोले लाला को भोग लगाए दियो। विरक्त संत हैं, एक प्राचीन दिव्यस्थली में परम रसिक के आश्रय में निवास, बहुत अधिक लोगों से सरोकार नहीं रखते, भोजन प्रसादी एवं धन वस्त्र की दक्षिणा के लिए बुलाने पर भी बहुधा नहीं जाते, सदैव प्रसन्न मुख, सुखी स्वरूप। न जाने क्यों इस दास पर उनकी विशेष कृपा। समाज गायन में संतों को बीड़ा प्रसादी का भार स्वयं पर ले रखा है। बड़े मनोयोग से बीड़ा बनाते हैं, मानो संत स्वरूप में श्री युगेश किशोर को ही स्वयं भेंट कर रहे हों। कुटिया पर आकर झोली पलटी तो देखा ये फलों के साथ लौंग की पुड़िया और एक पॉलीथीन में लिपटी कुछ धनराशि। अरे यह क्या अनर्थ, वहीं क्यों ना देखा। हाय कैसी भूल की, यह लौंग तो संतों की बीड़ा प्रसादी में प्रयोग होने के लिए है और यह धनराशि भी साथ ही आ गई। अब वे क्या करेंगे। आज समाज में बीड़ा प्रसादी में लौंग पुनः मोल लेनी होगी, किंतु धनराशि भी तो यही। हे देव, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। अब संतों के लिए उन्हें किसी से मांगना होगा, उधार ही सही। उन्हें कब चिंता, उल्टे वे तो और प्रसन्न रहते हैं कि अब पास में कुछ ना रहा। यदा कदा उनसे मुस्कुराकर विनोद में कह देता हूं कि आप जिस प्रकार मुझ पर कृपा करते हो, मैं वास्तव में ही आपको बाबा जी बना दूंगा। खिलखिला उठते हैं वे, हाथ पकड़ प्रेम से कहते हैं, तो बना दो ना बाबा जी, हम तो चाहते ही यही हैं। संत और भगवंत जिसे भी जब भी देते हैं तो उनके पास जो भी उपलब्ध सभी कुछ तो दे डालते हैं। वे कब चिंतन करते हैं क्या देना है, कितना देना है, कितना बचा लेना है। जो हिसाब किताब रखे वह संत भगवंत कहाँ। सुदामा की पोटली से तंडुल का भोग लगाने वाले कब चिंतन करते हैं कि किस मुट्ठी के बदले क्या दिया और अपने पास क्या रह गया। सब दिया तो भी यह ग्लानि हृदय में रह ही गई कि कुछ ना दे सका। ऐसे ही जब लेते हैं तो भी वह सर्वस्वी चाहते हैं और जब देते हैं तो सर्वस्व ही देते हैं। दूसरे दिन प्रातः ही दौड़ा गया उनके पास कुंज में और दोनों वस्तुएं उनकी झोली में डाली। उनके मुख पर मधुर मुस्कुराहट उभर आई। दास भी मुस्कुरा दिया। इस मुस्कुराहट का अर्थ कि अभी तो नहीं जा सकता। और कुछ वर्ष पूर्व की उनकी ही एक स्मृति है। सुबह सुबह चले आए प्रेम से भरे ब्रज रसिक अपनी लठिया ठकठकाते कृपा करने के लिए। संभवतः 2-2.5 महीने पूर्व वह अपने कुछ स्नेही भक्तों के बुलावे पर कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश गए थे। बहुत दिनों तक कोई समाचार न मिला। फिर अकस्मात एक दिन उनका फोन आया कि देह अस्वस्थ है और ऑपरेशन हुआ है, कुछ दिनों में श्रीधाम आ जाएंगे। किंतु काफी समय निकल गया, जन्माष्टमी निकल गई, राधाष्टमी निकल गई, कोई समाचार नहीं। फिर 20-25 दिनों बाद न जाने क्यों मन आशंकित सा हो उठा। उनकी स्मृति गहन हो गई। चेष्टा की किंतु कोई समाचार न मिला। ब्रज रसिकों का समाचार देवे भी तो कौन, या तो वे स्वयं देवें या वर्षों से उनका स्नेह प्राप्त है, वे कहीं भी संत समाज में क्यों न बैठे हों। दास को देखते ही अपने पास बिठा लेते हैं, संतों से आशीर्वाद दिलवाते हैं। भक्त किसी का हाथ पकड़कर भगवान से मिलावे और संत किसी का हाथ पकड़कर किसी संत से मिलावे, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। वर्षों तक ब्राह्म मुहूर्त में
श्रीधाम की वे नित्य परिक्रमा देते रहे। लीला चिंतन में ही स्वयं को खो देने वाले विरक्त दास अस्वस्थता के कारण प्रिया कुंज की कुटिया में विश्राम कर रहा था। वे यकायक आए और पास बैठ गए। अस्वस्थ देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। नेत्रों में प्रेमाश्रु झिलमिलाने लगे। सिरहाने रखी औषधियों की ओर संकेत करके बोले, जे कहा। मुस्कुरा दिया। और क्या करता? जब शब्द ना हो तो मुस्कुराहट वाश्रु ही अभिव्यक्ति हो जाते हैं। पूछा, आप कैसे हो? वे मुस्कुराए, बोले, स्वास्थ्य लाभ न होने तक कोई आने न देता था और हमें लगा कि मृत्यु सन्निकट है और हम वृंदावन से बहुत दूर, सो मौका देखकर भाग आए। करीब 100 किलोमीटर दूर निकलने पर परिजनों को फोन कर दिया कि घबराना मत, खोजना मत, हम वृंदावन जा रहे हैं। आज भी बड़ी कठिनता से यहाँ आना हुआ। विश्राम लेना पड़ा एक दो स्थान पर। अपनी ओढ़ी गुदड़ी की गांठ खोलने लगे, निकालने लगे अमूल्य निधि। एक एक गांठ खोलें और प्रेम से देवें। यह लो श्री स्वामी जी का चरणोदक, यह लो श्री स्वामी जी की चंदन प्रसादी, यह लो श्री स्वामी जी का बाल भोग प्रसादी। नेत्र छलछला उठे। ऐसा प्रेम! हे आनंदघन मनमोहन, हे स्वामिनी श्री किशोरी जी, हे स्वामी जी महाराज, जब किसी दीन का नहीं हूं, सर्वथा गुणहीन हूं, तब ऐसी आपकी कृपा, ऐसा औदार्य किसी दीन का होता तो आप न जाने क्या करते। प्रारब्ध भोग तो भोगने ही होंगे, किंतु उन्हें भोगते समय भी ऐसा आनंद मिले, आप सबका सानिध्य मिले, तो कौन चाहे स्वस्थ होना। हे श्यामाजू, मेरे पास इन अश्रुओं के अतिरिक्त अर्पण करने को कुछ भी नहीं है और सत्य तो यह है कि यह भी मेरे नहीं, आपके अगाध प्रेम के अनुभव से ही यह स्वतः ही न जाने मुझ पाषाण हृदय के किस कोने से प्रकट हो गए हैं। हे स्वामिनी, आप हो, वे हैं, ब्रज रसिकों का सानिध्य है, ब्रजरज है, वृंदावन है, तो अब वह कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो आपकी कृपा से मुझे प्राप्त नहीं। अभय हूं मैं, अभय है आपका यह लाडला। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।